हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कहाँ काम किया। वैसे तो देखो, देखने वाला आज कुछ था ही नहीं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, और कॉल राइटर्स ने इतना ज़्यादा उसको पैक करके रखा था, कुछ किसी ने कुछ कर ही नहीं पाया। हालांकि निफ्टी में एक मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा था, ताकि आगे के लिए आपको अगर ऐसा मिले तो आप थोड़ा उस पर कर सकते हो ट्रेड, बट कुछ खास ट्रेड नहीं था। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये हाई और ये हाई कम था, है ना। तो जब ऐसा होता है, थोड़ा सा वीकनेस का साइन होता है, तो अगर इसका ये जो लो क्रॉस हो जाए तो आपको एक मिल सकता है। तो यहाँ तक का, इसके लो तक का आपको स्कैल्पिंग वाला मिलता, बट वही है कि हर कोई ये ट्रेड नहीं कर सकता है, तो इसीलिए ठीक है। जिसने नहीं किया वो ठीक है, और जिसने आज प्रॉफिट नहीं भी कर पाया तो ठीक है, वो इतना कुछ वो नहीं है। एक भाई ने मैसेज किया एक डाला था, हुआ था कमेंट कि प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा परेशान थे वो। तो मेरा बस ये कहना है, देखो कि आप इंजीनियरिंग करते हो, आप 4 साल देते हो, आप एमबीबीएस करते हो, आप बहुत साल देते हो, तो इसमें भी टाइम लगता है। इसमें आपको समझना पड़ता है कि आपको नॉलेज तो एक चीज़ ठीक है, बट एक एक्सपीरियंस वाली चीज़ भी है ना। मैं अगर, जैसे आप मैकेनिक नहीं हो, तो अगर मैं आपको गाड़ी की मैनुअल दे दूं कि गाड़ी की मैनुअल है, गाड़ी ठीक कर दो, तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं ना, कहाँ से क्या है क्या है। 4 चीज़ें आप गलत करोगे, फिर से 4 चीज़ें आप सही करोगे, तो आप सीखोगे। तो वैसे ही मार्केट में आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक बार सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। आप क्या करो बस कि अब अपने कैपिटल सेव करने पे, जिसका जिसका लॉस हो रहा है ना, वो कैपिटल सेव करने पे कोशिश करो। देखो, क्या करो ना, लॉस बड़े मत करो, प्रॉफिट हो ना हो, लॉस बड़ा ना हो। आपका वो कैपिटल बहुत लंबा टाइम तक चले, ताकि उसी कैपिटल से पे आप बहुत लंबा टाइम तक सीख सको। सबसे मेन काम है आपका सीखना, वो आपको लंबे टाइम तक सीखना है ना। तो उसके लिए आपको अपना कैपिटल को बहुत बचा के रखना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं है कि आप कैपिटल खराब ऐसे मत, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लो, डिसिप्लिन रखो, म- सिर्फ एक ट्रेड, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं आपके, सिर्फ एक ट्रेड लीजिए। और एक ट्रेड भी सुबह मत लीजिए, आफ्टर 10:30 लीजिए, जब मार्केट थोड़ा स्लो मूवमेंट करता है, ताकि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आप तुरंत बाहर आ सको, ना कि बड़ी बड़ी कैंडल बने और आप मतलब स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस जंप हो जाए, है ना। तो इसीलिए आप पहले सीखो। और हाँ, एक और चीज़ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब एक गर्लफ्रेंड की तरह होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबने प्रॉफिट किया होगा, इसीलिए आप मार्केट में टिके हो अभी तक, कि स्टार्टिंग प्रॉफिट हुआ होगा, तो आपको लगता है कि ठीक है। तो वैसे ही रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, फिर क्या होता है कि चीज़ें आपको फिर एक दूसरे की समझनी पड़ती हैं, है ना। तो वो समझदारी आपको एक्सपीरियंस साथ आती है। आप 1-2 साल बिताओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कौन कैसा है कैसा नहीं है, फिर वो उसके किस तरीके से मूवमेंट है। निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ, अलग मूवमेंट होता है। बैंक निफ्टी का एक अलग मूवमेंट होता है, सेंसेक्स का अलग मूवमेंट होता है, फिर निफ्टी का अलग मूवमेंट होता है। तो सबके मूवमेंट अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर निफ्टी सीख लिया तो वैसी बैंक निफ्टी वैसी, वैसा नहीं होता है ना। तो आप एक इंडेक्स पकड़ो, उसको 1-2 साल दो, उसके मूवमेंट समझो, उसमें आप एक्सपर्टीज। आपने अगर एक एक इंडेक्स भी अच्छे से पकड़ लिया, तो बाकी इंडेक्स स्टॉक से आपको उतना मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक इंडेक्स पकड़ो, उसको अच्छे से करो। ठीक है। आइए देखते हैं कि कल कहाँ काम करेगा। कल मतलब कल तो मुहर्रम की छुट्टी है। आप परसों कहाँ काम करेगा देखते हैं। देखिए, ये एक जो कैंडल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है ना। तो आपको एक एक तो इसका ऐसे एक ये लाइन बना लीजिए अपने चार्ट पे, है ना। और एक आज जो हाई है, इसका एक ये लाइन बना लीजिए। ठीक है। अब क्या करिए, है ना। अब एक आप क्या करो ना, एक ये जो सपोर्ट आ रहा है ना, इसको भी आप बना लो एक। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो मैं इसको पिंक से कर दे रहा हूँ, ये जो है ये पूरा है नो ट्रेडिंग जोन, मतलब या सपोर्ट कह लो एक तरीके से, है ना। अब क्या गैप अप खुले, इसके ऊपर निकले, तो आपको सीधे बढ़िया टारगेट्स मिलेंगे, है ना। और मतलब अगर इसके ऊपर निकले तो 30 मिनट्स आप वेट करो, है ना। 30 मिनट्स वेट करने के बाद अगर वो अंदर नहीं आता है 30 मिनट्स में, तो आपको बढ़िया 24,800 के टारगेट मिलेंगे। अगर अंदर नहीं आता है तो, अगर खुलते ही अंदर आ जाता है, आप तुरंत पुट लो, है ना। और आपको बढ़िया 600, 24,600 तक के टारगेट, और उसके बाद 24,500 तक के भी अच्छे टारगेट आपको मिल सकते। 550, 550, 500 थोड़ा नीचे आ जाएगा, 550 तक के बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते। अगर फ्लैट खुलता है तो दैट मीन्स कि आज ये ऊपर जाने के मूड से नहीं है, बट स्टिल आई विल से, क्योंकि एक्सपायरी है तो शायद उसको साइडवेज कर दें। तो फ्लैट खुलने पे आपको नो ट्रेड अंटिल इट रीचेस, या तो ये ऊपर चला जाए, यहाँ से आप पुट लो, या तो नीचे चला जाए, यहाँ से आप कॉल लो। ठीक, अगर ये फ्लैट खुलता है तो ठीक है। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये साइन ऑफ वीकनेस होगा,
है ना, तो आप थोड़ा सा वेट करना, एक बार इस लेवल को क्रॉस हो लेने देना, है ना, फिर आपके 24,475, 24,475 तक के अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, है ना। तो ऐसे आपको बढ़िया टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप उसको क्रॉस होने देना, उसके बाद आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। अगर इस रीजन, इन 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 दो येलो लाइंस के बीच में रहता है, इग्नोर कर देना, है ना, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। लाइंस पे पहुंचे, लेवल्स पे पहुंचे, तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो फिर लॉस होगा। क्योंकि आप देखो, आप यहाँ लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ऊंचा हो जाता है ना, अगर नीचे पुट ले रहे हो, अगर कॉल ले रहे हो तो स्टॉप लॉस बहुत नीचे हो जाता है। अगर आप लेवल्स पे लेते हो तो ये है कि आपका निकला, आपने छोटा सा लॉस लिया, अपना पोजीशन चेंज करी और अपना प्रॉफिट पे उसको कवर कर लिया, है ना। लंबे लंबे स्टॉप लॉस मत रखिए। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, देखिए अब बैंक निफ्टी का सिंपल है। बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल ही बेकार किया आज, बट चलो हम बैंक निफ्टी में भी एक येलो लाइन ये बन गई हमारी, है ना। येलो लाइंस पे ध्यान रखिएगा, है ना। एक लाइन ये बन गई आपकी, है ना, एक लाइन आपकी ये बन गई, है ना, और एक लाइन आपकी ये बन गई, यही लेवल्स हैं, है ना। इसके ऊपर आपका एक तो ये आपका टारगेट होगा, और उसके ऊपर आपका 50, 50, वो 53 का उसके ऊपर बनेगा, है ना। आइए वो देख लेते हैं कैसे क्या है, क्या होना है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दूं मैं ना। हाँ, बस। हाँ, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें भी सेम चीज़ करनी है आपको। अगर आपको गैप अप मिले और आपको यहाँ से नीचे आता दिखे, तो आप तुरंत पुट लीजिए, तुरंत पुट लीजिए इंस्टेंटली, क्योंकि आपको बढ़िया तेजी से यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलता है तो वीकनेस है थोड़ी, इसका मतलब, तो इसको क्रॉस होने दीजिए, है ना। या तो यहाँ नाचता रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड मत लीजिए। अगर ये फिर कल भी मंडे थर्सडे में ऐसे नाचता रहे, ट्रेड मत लीजिए। जब ये इसके नीचे क्रॉस करे तो आप ट्रेड लेना, है ना। आपके टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं, बढ़िया टारगेट। ठीक है ना, और 52, 125, 150 तक के बढ़िया 100-200 पॉइंट के यहाँ नीचे टारगेट मिल सकता है ना। अगर इसके ऊपर निकल जाता है ना, तो 52,800 तक का पहले तो टारगेट होगा आपका ये, है ना। अगर इसके भी ऊपर निकल जाता है तो जैसा मैंने ऊपर लिखा है 5300 तक का टारगेट होगा, है ना। अगर ये साइडवेज होता है तो उसको इग्नोर करिएगा, लेवल्स मार्क कर लीजिए, लेवल्स के हिसाब से ही करिएगा, उसके अलावा मत करिएगा। अगेन जैसा मैंने बताया, लेवल्स के पास रहेंगे तो स्टॉप लॉस पास रहेगा। अगर आप गलत बैठते हैं तो आपको कम लॉस में आप निकल सकते हो। लेवल से दूर रहोगे, स्टॉप लॉस लंबा रहेगा, आप पैनिक करोगे, अपना जितना कैपिटल है गवाओगे, और उससे जब वो कैपिटल चला गया तो आप नया नहीं सीख पाओगे। पेपर ट्रेडिंग से कोई नहीं सीख पाता है, तो ये पेपर ट्रेडिंग के चक्कर में ना रहिए। आप लाइव ट्रेडिंग करिए, बिल्कुल करिए, बट अपना कैपिटल बचाने की मैक्सिमम कोशिश करिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, नो बाय ट्रेड सेल रिकमेंडेशन। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आप लोगों की कुछ क्वेरीज हो वो तुरंत सॉल्व हो सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।